डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय गणित का पेपर हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 से 36 तक आज पूरा पेपर हल हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिया गया समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2। इसको मानेंगे समीकरण 1। x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 2, जो कि इसमें पूछा है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से एक चर का मान निकालेंगे। उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। चलते निकालते हैं। 7x माइनस 15y बराबर 2। 7x बराबर 2 प्लस 15y। x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7 समीकरण 3। अब यह मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। x प्लस 2y बराबर 3, यह समीकरण 2। x की जगह पर रखेंगे 2 प्लस 15y बटे 7 प्लस 2y, इसके बटे में 1 कर देंगे क्योंकि लघुत्तम लेना है। 2 प्लस 15y बटे 7 प्लस 2y बटे 1 बराबर है 3। चलिए लघुत्तम लेते हैं। 7 और 1 का लघुत्तम आएगा 7। 7 एकम 7, 1 का गुणा होगा 2 प्लस 15y प्लस 1 सत्ते 7, 7 दूनी 14y बराबर 3। y के जोड़ जाएंगे 2 प्लस 5 और 4 9, 1 और 2 29y बटे 7 बराबर 3 बटे 1, तो 1 गुणा होगा 2 प्लस 29y बराबर 7 तिया 21। 29y बराबर 21 माइनस 2, 29y बराबर 19, y बराबर 19 बटे 29। y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए सबसे पहले समीकरण 3 है। x बराबर 2 प्लस 15y बटे 7। x बराबर 2 प्लस 15y का मान है 19 बटे 29 बटे 7। x बराबर 2 प्लस 15 नम्मा 135 की 5 हाँ सलाई 13। 15 एकम 15 से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 285 बटे 29 बटे 7। x बराबर 2 बटे 1 प्लस 285 बटे 29 पूरे के बटे में 7। x बराबर लघुत्तम लेंगे इसका 1 और 29 का 29 आएगा। 29 दूनी होता है 58 प्लस 285 बटे 7। x बराबर इसको जोड़ देंगे 8 5 3 की 3 हंसल 1, 8 5 13 1 14 की 4 हंसल 1 2 1 3 343 बटे 29 बटे 7। इसके बटे में 1 कर लेंगे। x बराबर होगा 343 बटे 29 गुणे 1 बटे 7। 7 एकम 7 आएगा 49। x बराबर 49 बटे 29, इसलिए यही प्रतिस्थापन से हल है 49 बटे 29 और y बराबर है 19 बटे 29। ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 को पूर्ण भाग बनाकर विधि से हल कीजिए। लिखेंगे दिया गया समीकरण है 2x² - 5x + 3 बराबर 0। पूर्ण भाग में सबसे पहले अचर पद को पक्षांतर करेंगे। 2x² - 5x बराबर जाएगा माइनस में 3। इसके बाद x² गुणांक को 1 बनाएंगे। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो x²/2 5x/2 बराबर 3/2। यहाँ जी कट जाएगा, x² गुणांक 1 बन गया है। इसको लेंगे 5/2x बराबर 3/2। अब इसके आगे मैं बताया था, सबसे पहले अपन को x के गुणांक को देखना है। x के गुणांक को ऊपर जीव कितना रखना, नीचे के दोगुना करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। लिखेंगे दोनों पक्षों में 5/4 का वर्ग जोड़ने पर, जोड़ेंगे x² 5/2x + 5/4 का वर्ग बराबर 3/2 + 5/4 का वर्ग। यहाँ देखेंगे ये बन जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर। इसको लेंगे तो पुनः वहीं प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3/2 + 5 का वर्ग 25/4 का वर्ग 16। लिखेंगे x - 5/4 का वर्ग बराबर लघुत्तम लेंगे 16, 2 का लघुत्तम 16 आएगा, 2 8 16, 8 3 24 + 16 × 16 25। यहाँ लिखेंगे x - 5/4 का वर्ग बराबर होगा 1/, घट जाएगा 24 धन 25 1/16। यहाँ पे x - 5/4 वर्ग घटेगा, उस साइड वर्गमूल लग जाएगा 1/16। x - 5/4 बराबर आएगा ±1/4, इसका वर्गमूल आएगा। इसको पक्षांतर देंगे x बराबर ऋण का धन का होगा 5/4 ±1/4। लघुत्तम लेंगे x बराबर 4, इसका लघुत्तम 5 ± 1। अब धन चिन्ह लेने पर x बराबर 5 + 1/4, x बराबर होगा 6/4। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, x बराबर होगा 3/2। अब ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 5 - 1/4 बराबर होगा 4/4। इसको कट जाएगा, बराबर आएगा 1। x बराबर आएगा 1, इसलिए मूल 3/2 एवं 1 है। यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31 है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें से कोई AP है तो अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। पहली श्रेणी है 4 10 16 22, दूसरी है 1 1 3 5, तीसरी है 2 धन 2 2 धन 2 2 ... पाँचवीं है, चौथी है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चलिए पहली श्रेणी को हल करते हैं। पहला है दी गई श्रेणी है 4 10 16 22 ... दी गई श्रेणी का प्रथम पद A1
बराबर है 4। सार्वंतर, इसलिए सार्वंतर D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। जे A1 का मान है, जे A2, जे A3, जे A4 डॉट डॉट। D1 बराबर लिखेंगे A2 यानी 10 माइनस 4 बराबर आएगा 6। अब फिर से निकालेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर होगा 16 माइनस 10 बराबर 6। अब निकालेंगे D3 बराबर A4 माइनस A3 बराबर होगा 22 माइनस 16 बराबर 22 माइनस 6 बराबर 22 माइनस 16 बराबर 6 आएगा। लिखेंगे चूँकि दी गई श्रेणी का सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP में है। अगले दो पद यानी पांचवा पद लिखेंगे। पांचवा पद बराबर इसका सूत्र होगा A प्लस 4D। इसको लिखेंगे A5 बराबर A का मान है A का A1 4 प्लस 4 इंटू D का मान है 6 बराबर होगा 4 प्लस 6 चौके 24 बराबर होगा 24 से 4 4 8 2 28। छठवां पद बराबर होगा A प्लस 5D। एक लिखेंगे A6 बराबर होगा 4 प्लस 5 D का मान है 6। 4 प्लस 5 छक्का 30 बराबर 34। जी पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरी श्रेणी के लिए हल करेंगे 1 3 5 डॉट डॉट ये श्रेणी है। श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर होगा 1, सार्वंतर होगा D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर होगा 1 माइनस 1 बराबर जुड़ जाएंगे 2 हो जाएगा। फिर से सार्वंतर D2 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा 3 माइनस 1 बराबर होगा 3 धन 1 बराबर होगा 2। सार्वंतर फिर से निकालेंगे सार्वंतर D3 बराबर A4 माइनस A3 बराबर होगा A4 का मान यहाँ से रखेंगे 5 माइनस 3 बराबर होगा 5 प्लस 3 बराबर 2 लेंगे। चूँकि सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी AP में है। अगले दो पद यानी पांचवा पद बराबर होगा A प्लस 4D बराबर A का मान है यहाँ से लेंगे A का मान है धन 1 प्लस 4 इंटू D का मान 2 बराबर 1 8 बराबर 7। इसको लिखेंगे A5। छठवां पद होगा A प्लस 5D बराबर A का मान है 1 प्लस 5 इंटू 2 1 10 बराबर 9। ये होगा A6। यही आंसर। अब तीसरे के लिए निकालेंगे दी गई श्रेणी है 2 धन 2 डॉट डॉट डॉट। श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर है 2। सार्वंतर A1 बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर होगा 2 माइनस 2 प्लस
2 बराबर 4। निकालेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर ऋण 2 ऋण 2 बराबर ऋण 4। फिर से निकालेंगे D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 यानी 1 2 3 4, 2 माइनस माइनस 2 बराबर होगा 2 प्लस 2 बराबर होगा 4। चूँकि सार्वंतर निकाल लें, फिर से सार्वंतर D4 बराबर होगा A5 माइनस A4 बराबर A5 1 2 3 4 5 ऋण 2 माइनस 2 बराबर होगा ऋण 4। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी AP में नहीं है। देखिए आंसर हो जाएगा। अब चौथी श्रेणी के लिए हल करेंगे। चौथी है दी गई श्रेणी है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। श्रेणी का प्रथम पद बराबर है 1। सार्वंतर D1 बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर होगा 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर से D2 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर 1 2 3, 1 माइनस 1 बराबर 0। फिर से निकालेंगे D3 बराबर होगा A4 माइनस A3। मान लगेंगे 1 2 3 4, 2 माइनस 1 बराबर होगा 1। फिर निकालेंगे D4 बराबर होगा A5 माइनस A4। यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 माइनस 2 बराबर होगा 0। फिर से निकालेंगे D5 बराबर होगा A6 माइनस A5 बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 चारों पद 2 माइनस 2 बराबर होगा 0। चूँकि सार्वंतर D का मान समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी AP में नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, जांच कीजिए कि क्या किसी पूर्णांक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। लिखेंगे चूँकि संख्या 6 की घात n यदि अंक 0 पर समाप्त होती तो यह 5 से विभाज्य होगी, किंतु इसके गुणनखंडों में 5 शामिल नहीं है और यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं हो सकती, बल्कि इसके गुणनखंड में 6 घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n बराबर 2 की घात n गुणा 3 की घात n में 2 तथा 3 है। अतः स्पष्ट है कि 6 घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, परमेय संख्या 43/2 इंटू 5/3 दशमलव के कितने स्थान तक शांत होगी। दी गई संख्या है 43/2 इंटू 5/3, चूँकि यह 1/2 इंटू 5m के रूप की संख्या है, इसलिए यह शांत प्रसार होगी। अब चूँकि ज्ञात करना है कितने स्थानों तक शांत होगी, इसके लिए इसलिए 43/2 इंटू 5/3 बराबर होगा 43/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको हल करेंगे 43/2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 5 25 25 पंचे 125। इसका गुणा करेंगे 16 का 125, 16 पंचे 80 को 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 को 0 हासिल 4, 16 कम 16 और 4 20, 2000। आप 43 में 2000 का भाग देंगे। भाग देंगे 2000 का 2000, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, जीरो फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, दशमलव भाग जाएगा 2 दूनी 4, 4000, जो कि 3 बार जाने से ज़्यादा होगा, इसलिए घटाएंगे। यहाँ बचेगा 300, फिर बिंदी लगाए थे कि 2 एकम 2000, घटाएंगे बचेगा 1000, फिर बिंदी लगाएंगे 2 पंचे 10, पूरा कट जाएगा। उसमें पूछा है दशमलव कितने स्थान तक शांत होगी, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, अतः संख्या 43/2 इंटू 5/3 दशमलव के 4 स्थानों तक शांत होगी। क्वेश्चन 34 है, विलोपन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को हल कीजिए। लिखेंगे दिए गए समीकरण हैं 3x + 4y = 10, समीकरण 1 मानेंगे इसे, 2x + 2y = 2, समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर फिर समीकरण बताएंगे 3x + 4y = 10, 2x + 2y = 2। विलोपन विधि के लिए सबसे पहले किसी एक चर x या y गुणांक को समान बनाएंगे। सबसे पहले हम x के बनाते हैं, इसके लिए समीकरण 1 में 2 के गुणा, समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक का गुणा, जैसे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, जिससे कि चर राशि x का गुणांक समान होगा। जैसे 2 तिया 6x + 2 चौके 8y = 2 × 20, 3 का 3 दूनी 6x ऋण 3 दूनी 6y = 3 दूनी 6। यहाँ लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का ये धन का ये ऋण का, ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे 8 6 14, y बराबर यहाँ घटेंगे 14, y बराबर 14/14, y बराबर होगा 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 है। इसमें y की जगह 1 पुट करेंगे, 3x + 4 1 =
10। 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। 3x बराबर होगा 10 माइनस पक्षांतर होगा 4। 3x बराबर होगा 6। x बराबर होगा 6/3। 3 का 3 3 दूनी 6 x बराबर आएगा 2। इसलिए समीकरण हल हो जाएगा। x बराबर 2, y बराबर 1। यही आंसर होगा। क्वेश्चन 35 है, वर्ग समीकरण x² माइनस 3x माइनस 1 को सूत्र विधि से हल कीजिए। लिखेंगे दिया गया समीकरण है x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। ए बराबर होगा 1, बी बराबर होगा चिन्ह सहित 3, सी बराबर होगा 1। चूँकि सूत्र लगाएंगे त्रिधाचार्य का x बराबर सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac पूरे के बट में होगा 2a। मान रखेंगे x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² 3 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान है a गुणा c का मान है 1 बटे 2 गुणा a का मान है 1। x बराबर धन हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का बराबर होगा 9 माइनस 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 होगा प्लस 4/2। x बराबर होगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 को जोड़ेंगे 9 4 13/2। अब लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर होगा 3 प्लस 13/2 तथा माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर होगा 3 ऋण रूट 13/2। यही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ... और 3, 10, 17 ... के अनुपात बराबर होंगे। कहते हैं हल दी गई श्रेणियाँ हैं 63, 65, 67 ... और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 ... लिखते हैं प्रथम श्रेणी के लिए। प्रथम श्रेणी के लिए प्रथम पद इवन बराबर होगा 63 तथा सार्वंतर डी बराबर होगा a2 माइनस a1 डी बराबर होगा 65 माइनस 63 बराबर होगा 2। अब प्रथम श्रेणी का nवां पद n बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर a का मान रखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान होगा 2। हल करेंगे n बराबर होगा 63 प्लस 2n माइनस 2। n बराबर होगा 63 2 प्लस 2n। n बराबर होगा 63 में से 2 घटाएंगे 61 प्लस 2n। अब दूसरे के लिए हल करेंगे। अब दूसरी श्रेणी के लिए
दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर होगा 3 सार्वंतर D बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर 10 माइनस 3 बराबर होगा 7। दूसरी श्रेणी का nवां पद n बराबर होगा A प्लस -1 इंटू डी। n बराबर होगा A यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 7। n बराबर होगा 3 प्लस 7n माइनस 7। n बराबर होगा 3 ऋण 7 प्लस 7n। n बराबर घट जाएगा ऋण 4 प्लस 7n। चूँकि शर्त दी गई है कि दोनों श्रेणियों के n में पद बराबर होंगे, इसलिए an1 बराबर an2 यानी प्रथम श्रेणी बराबर दूसरी श्रेणी बराबर कर देंगे। 61 प्लस 2n बराबर होगा ऋण 4 प्लस 7n। पक्षांतर करेंगे 2n माइनस 7n बराबर ऋण 4, ये उस वाली साइड पहुँचेगा तो ऋण 61। 2n माइनस 7n बराबर ऋण 4 ऋण 61। यहाँ आएगा घटेगा 5n, यहाँ आएगा ऋण 65। ऋण से कैंसिल होगा दोनों पर। n बराबर 65/5। n बराबर होगा 5 का 5 13 पन्ना 65 13, यानी n का मान 13 होने पर दोनों श्रेणियों के n पद बराबर होंगे, इसलिए n का मान 13। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10वीं गणित पेपर पूरा हल हो चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करें।